महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर तगड़ा पेच फंस गया है। एक तरफ उद्धव को बहुमत हासिल करने के लिए सिर्फ 6 सीटें चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से सिर्फ 4 सीटें कम हैं। ऐसे हालातों में थोड़े भी पार्षद इधर उधर हुए तो खेल पलट सकता है। तो क्या ये खेल पलट चुका है? आखिर 15 पार्षदों के नॉट रीचेबल होने के बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हिल गया है और एकनाथ शिंदे अपने ही पार्षदों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले, लॉटरी सिस्टम से अगर मेयर पद का चुनाव हुआ तो बीजेपी का क्या होगा? खबर देखिए। इसमें लिखा है कि बीएमसी का दिलचस्प गणित, अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी से नहीं, उद्धव ठाकरे गुट से हो सकता है मेयर। खेल समझिए। महाराष्ट्र महानगर पालिका के सभी 29 मेयर पदों के लिए लॉटरी से आरक्षण तय होना है। आरक्षण तय होने के बाद ही मेयर पद के उम्मीदवार सामने आएंगे। ऐसे हालातों में उद्धव ठाकरे का पल्ला भारी है, क्योंकि चुनाव से पहले 2 वार्ड 53 और 121 को एसटी के लिए रिजर्व किया गया था। सभी दलों ने इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोनों ही जगह पर उद्धव गुट के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। मतलब साफ है कि अगर एसटी समुदाय से मेयर का चुनाव होगा तो मेयर तो उद्धव ठाकरे का ही बनेगा। तो ये तो हुई लॉटरी सिस्टम में मेयर पद के चुनाव की चर्चा। अब बात करते हैं बहुमत की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में अगर शिंदे के 29 पार्षदों को मिला भी दिया जाए तो नंबर होता है 118। ऐसे हालातों में बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 4 सीटें ज्यादा हैं। खास सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल इन्हीं 4 सीटों को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत से सिर्फ 6 सीटें कम हैं। मतलब एक तरफ संजय राउत कहते हैं कि इंतजार कीजिए, खेला होना अभी बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि उद्धव ठाकरे के 15 पार्षद नॉट रीचेबल हो गए हैं। मतलब ये वो 15 पार्षद हैं जो कि तख्ता पलट भी कर सकते हैं। फिलहाल इसीलिए उद्धव ठाकरे किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ खबर आई कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में टूट फूट से बचने के लिए एहतियात के तौर पर ठाकरे गुट और एमएनएस ने अपने अपने पार्षदों को अलग अलग सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। मतलब साफ है कि उद्धव तो सुरक्षित हैं, लेकिन क्या शिंदे को खतरा है? और क्या इसी खतरे को भागते हुए शिंदे भागे भागे अपने पार्षदों से मिलने होटल पहुंचे हैं और बयान दिया है कि महायुति का मेयर बनने वाला है। मतलब अगर शिंदे चाहते तो ये भी कह सकते थे कि बीजेपी का मेयर होगा, लेकिन शिंदे ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। और क्यों नहीं कहा? क्योंकि शिंदे को भी अपनी पार्टी में टूट का खतरा सता रहा है। पहले से ही शिंदे के विधायक मुख्यमंत्री पद से लेकर गृह विभाग जाने पर नाराज बैठे हैं। ऐसे हालातों में अगर बीजेपी का मेयर बना तो शिंदे की शिवसेना में भी बड़ी टूट हो सकती है, और इसी टूट का खतरा शिंदे को सता रहा है। फिलहाल इस खतरे को भांपते हुए एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं और बयान दिया है कि कोई भी पार्षद उद्धव ठाकरे की भावनात्मक राजनीति में ना फंसे। मतलब पार्षदों को तो शिंदे ने नहीं फंसने का ज्ञान दिया है, लेकिन खुद बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरा फंस चुके हैं। खेल समझिए। एक तरफ तो शिंदे ने बीजेपी आला कमान से 29 पार्षदों के दम पर 2.5 साल के लिए मेयर पद का डिमांड रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी शिंदे का ही दांव शिंदे पर उल्टा कर दिया है। खबर है कि कम सीटें होने के बावजूद भाजपा ठाणे नगर निगम में 2.5 साल के लिए अपना मेयर बनाना चाहती है। आपको बता दें कि ठाणे एकनाथ शिंदे का इलाका है और यहाँ पर तो बहुमत हासिल करने के लिए शिंदे को बीजेपी की भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि बहुमत का आंकड़ा ठाणे में होता है 66 और अकेले शिंदे शिवसेना के पास 71 सीटें हैं, तो वहीं भाजपा सिर्फ 28 सीटों पर सिमट गई है। फिलहाल बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत ठाणे में पेच फंसा दिया है। मतलब साफ है कि जब सीटें नहीं होने के बावजूद भाजपा ठाणे में मेयर पद पर किसी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो महाराष्ट्र बीएमसी में 79 सीटें आने पर किसी तरह का कोई समझौता होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट बीएमसी मेयर पद के लिए आपस में भिड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी ने कई पार्षदों को बीजेपी के खिलाफ होने का दावा किया है। और ये कोई हवाई दावा नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी शिंदे को ठिकाने लगाने के लिए अंबरनाथ सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, वो करने को तो कुछ भी कर सकती है। अंबरनाथ सीट जहां पर सबसे ज्यादा सीटें आई शिंदे को, लेकिन फिर भी पहले तो बीजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर कांग्रेस के सस्पेंड किए गए पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी तरीके से अंबरनाथ सीट पर अपना प्रेसिडेंट बना दिया। फिलहाल तब तो बीजेपी ने कितना तगड़ा खेला किया आप जानते हैं, लेकिन अब यही खेल उल्टा पड़ गया है, क्योंकि बीजेपी चाह कर भी बीएमसी मेयर के चुनावों में शिंदे को छोड़ नहीं सकती है। भाजपा को बहुमत के लिए सीटें चाहिए 25 और शिंदे के पास 29 पार्षद हैं, जो कि फिलहाल तो होटल में बंद हैं। लेकिन इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में क्या इस बार शिंदे का ही खेल शिंदे को भारी पड़ने वाला है? और क्या उद्धव ठाकरे ने बहुमत जुटाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? जाहिर है कि महायुति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए शिंदे ने एक तरफ अपने पार्षदों को होटल में बंद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ फडणवीस विदेश भाग गए हैं। आपको बता दें कि बहुमत का जादुई आंकड़ा 114 सीटों का होता है और महायुति के पास 118 सीटें हैं। मतलब अंतर सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों का है। ऐसे हालातों में अगर 2-4 पार्षदों की भी क्रॉस वोटिंग हो गई और 2-4 पार्षदों ने अगर कहीं पर पाला बदल लिया, तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। फिलहाल शिंदे ने अपने पार्षदों को कैद कर रखा है, लेकिन यही पार्षद जब वोटिंग के लिए आएंगे और बीजेपी ने अगर कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरह मेयर की कुर्सी पर भी 2.5 साल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो क्या यही पार्षद क्रॉस वोटिंग कर जाएंगे? ये देखना होगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे को बहुमत के लिए सिर्फ 6 पार्षदों की जरूरत है, और क्या यही जरूरत शिंदे के पार्षद पूरा कर देंगे? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? इस बार चूहे बिल्ली की लड़ाई में क्या बंदर रोटी ले जाएगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।